गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण। टॉपिक क्रिया यानी प्रकरण क्रिया के प्रश्न उत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहर। प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए यानी उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला रिक्त स्थान है चिड़िया, खाली स्थान है यानी चिड़िया चहचहाती है। दूसरा रिक्त स्थान है गधा, खाली स्थान है यानी गधा रेखता है, तो खाली स्थान में आएगा रेखता है। तीसरा रिक्त स्थान है बकरी, खाली स्थान है यानी बकरी मिमियाती है, तो खाली स्थान में आएगा मिमियाती। चौथा रिक्त स्थान है घोड़ा, खाली स्थान है यानी घोड़ा हिनहिनाता है, तो खाली स्थान में आएगा हिनहिनाता। तो पहले खाली स्थान में आएगा चहचहाती, दूसरे खाली स्थान में आएगा रेखता, तीसरे खाली स्थान में आएगा मिमियाती, चौथे खाली स्थान में आएगा हिनहिनाता। तो इस प्रकार आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। प्रश्न 6, इन वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए यानी इन वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए। तो पहला वाक्य है कबूतर उड़ रहा है यानी कबूतर उड़ रहा है, तो क्रियापद है उड़ रहा है, तो पहले वाक्य में क्रियापद है उड़ रहा है। दूसरा वाक्य चूहा बिल्ली से डरता है यानी चूहा बिल्ली से डरता है, डरता है क्रियापद है, तो दूसरे वाक्य में आएगा क्रियापद डरता है। तीसरा वाक्य है कल मेरे चाचा जी आएंगे यानी कल मेरे चाचा जी आएंगे, तो इसमें क्रियापद है आएंगे, तो तीसरे वाक्य में क्रियापद है आएंगे। चौथा वाक्य नैना मुस्कुराएगी यानी नैना मुस्कुराएगी, मुस्कुराएगी क्रियापद है, तो चौथे वाक्य में क्रियापद आएगा मुस्कुराएगी। तो पहले में आएगा उड़ रहा है, दूसरे में आएगा डरता है, तीसरे में आएगा आएंगे, चौथे में आएगा मुस्कुराएगी, ये क्रियापद है। इस प्रकार आपको क्रियापद चुनकर लिखने हैं। प्रश्न गे, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए यानी सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है ये बच्चा क्या कर रहा है यानी यह बच्चा क्या कर रहा है। ए पढ़ रहा है, बे रो रहा है, से हंस रहा है। ए पढ़ रहा है गलत, बे रो रहा है गलत, से हंस रहा है सही यानी से पर सही का चिन्ह। दूसरा प्रश्न है ये दर्जी क्या कर रहा है यानी ये दर्जी क्या कर रहा है। ए कपड़ा काट रहा है, बे सिलाई कर रहा है, से कपड़ा धो रहा है। ए कपड़ा काट रहा है गलत, बे सिलाई कर रहा है सही, से कपड़ा धो रहा है गलत यानी बे सही है यानी बे पर सही का चिन्ह। तीसरा प्रश्न है बिल्ली और चूहा क्या कर रहे हैं यानी बिल्ली और चूहा क्या कर रहे हैं। ए बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, बे चूहा और बिल्ली खेल रहे हैं, से चूहा बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। ए बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है सही, बे चूहा और बिल्ली खेल रहे हैं गलत, से चूहा बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है गलत। ए सही है यानी ए पर सही का चिन्ह। प्रश्न गे, क्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना आदि क्रियाएं हैं। आओ सीखे। प्रश्न के इस गोले में से कम 8 क्रियापद चुनकर
लिखिए, यानी इस गोले में से कम 8 क्रियापद चुनकर लिखिए। तो पहला है पढ़ना, दूसरा है रोना, तीसरा है धोना, चौथा है चलना, पाँचवा है पीना, छठा है टहलना, सातवां है गुर्राना, आठवां है टर्राना। तो पहले में आएगा पढ़ना, दूसरे में आएगा रोना, तीसरे में आएगा धोना, चौथे में आएगा चलना, पाँचवें में आएगा पीना, छठे में आएगा टहलना, सातवें में आएगा गुर्राना, आठवें में आएगा टर्राना। इस प्रकार आपको क्रियापद चुनकर लिखने हैं। प्रश्न ख, बताइए क्या क्रिया के बिना वाक्य की रचना की जा सकती है। यानी बताइए क्या क्रिया के बिना वाक्य की रचना की जा सकती है। यानी बताइए क्या क्रिया के बिना वाक्य की रचना की जा सकती है। उत्तर, बिना क्रिया के वाक्य रचना नहीं की जा सकती है। यानी बिना क्रिया के वाक्य रचना नहीं की जा सकती है। प्रश्न ग, अपनी कक्षा में अलग अलग क्रियाओं के अनुसार अभिनय करके क्रिया के बारे में समझाइए। उत्तर, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना आदि क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है। यानी क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। यानी क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। तो क्रिया के उदाहरण है। तो पहला उदाहरण है राकेश गाना गाता है। तो राकेश गाना गाता है। दूसरा उदाहरण है मनोरमा नाचती है। यानी मनोरमा नाचती है। तीसरा उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो पहला उदाहरण है राकेश गाना गाता है। दूसरा उदाहरण है मनोरमा नाचती है। तीसरा उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में गाता है, नाचती है, पढ़ता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया कहलाएंगे। यानी इन वाक्यों में गाता है, नाचती है, पढ़ता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया कहलाएंगे। तो आपके ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।